Assalamualaikum class. Today we are going to do a topic that is about the pH scale. ठीक है. So pH scale क्या है? To start this topic, consider if you go to the library or lab. ठीक है, आप लैब साइंस लैब में जाते हैं एंड यू आर गिवन विद द सोल्यूशन, और आपको वहाँ पे एक सोल्यूशन गिवन दिया जाता है एंड यू आर आस्क्ड दैट tell me the solution is acidic, basic or neutral in nature, or you are supposed to ask what is the nature of the solution. So solution, हमारे पास जो solution है उसकी nature को find out करने के लिए we need to develop a scale, and that scale is called the pH scale, that tell us that the solution is either acidic or basic or it's neutral. ठीक है. सो पीएच स्केल की जो बेसिस हमने बनाई थी दैट इज़ द एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन प्योर वाटर. ठीक है, इसकी बेसिस क्या है? हमारे पास एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है प्योर वाटर में. सो एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कैसे हमने इसकी बेसिस बनाई, इसके लिए हमें एक छोटा सा जो है वो टॉपिक करना है, दैट इज़ अबाउट द ऑटो आयोनाइजेशन और द सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन हमारे पास क्या है? Consider water. We all know that water is a weak electrolyte. तो वाटर जब आयोनाइज होता है तो ये किस फॉर्म में होता है? एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आइंस की फॉर्म में. अगर हम इस रिवर्सिबल रिएक्शन का केसी फाइंड आउट करते हैं तो केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट. तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? एच पॉजिटिव आइन एंड ओ एच नेगेटिव आइंस कंसनट्रेशन, ये हमारे पास प्रोडक्ट हैं, और रिएक्टेंट क्या है? वाटर. ठीक है. सो आई हैव सेड वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या है? कंसीडर इफ़ यू हैव 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, उसमें से सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो कि आयोनाइज हो रहे हैं, बाकी 990 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयोनाइज नहीं हो रहे. इट मीन्स दैट वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. ये कम्प्लीटली अपने आइंस में ब्रेक डाउन नहीं होता. सो इट मीन्स दैट 1000 में से अगर 10 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयोनाइज हो रहे हैं तो बाकी 990 नहीं हो रहे, तो ऑलमोस्ट द कंसनट्रेशन ऑफ द वाटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सो अगर मैं इसे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाती हूँ तो दैट विल बी एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयन कंसनट्रेशन. सो वाटर मॉलिक्यूल की जो कंसनट्रेशन है वो ऑलमोस्ट रिमेन्स रेगी कॉन्स्टेंट. सो when Kc is multiplied with the water concentration, then it's come to a new constant that is called the Kw, that is the ionic product of water, or that will be equal to H positive ion concentration and OH negative ion concentration. जब हम Kw की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो हमारे पास वो कितनी आती है? हमारी बुक में मेंशन है, दैट इज़ 1.0 इंटू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे. ठीक है, अब ये कैसे वैल्यू आई थी? इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कंसीडर एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा इनटू 1 एच पॉजिटिव आइन एंड 1 ओ एच नेगेटिव आइन. सो द कंसनट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन एंड ओ एच नेगेटिव आइंस इज इक्वल. ठीक है, अगर 10 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहे हैं तो 10 ही एच पॉजिटिव आइन होंगे और 10 ही ओ एच नेगेटिव आइंस होंगे. सो अगर मैं ओ एच नेगेटिव आइंस को की प्लेस पे एच पॉजिटिव आइन ही प्लेस कर दूं, कोई इशू नहीं होगा. सो इक्वेशन क्या है? अगर मैं इस इक्वेशन में इस जगह पे एच पॉजिटिव आइन ही पुट करती हूँ तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी. Kw विल बी इक्वल टू एच पॉजिटिव आइन कंसनट्रेशन स्क्वेयर, क्योंकि 2 एच पॉजिटिव आइन है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्क्वेयर आ जाएगा. स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए वी नीड टू टेक अंडर रूट. हमने अंडर रूट लिया. ठीक है, सो हमारे पास क्या हो गया? एच पॉजिटिव आइन. और Kw की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1.0 इंटू 10⁻⁻14. तो अगर जब उसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1.0 इंटू 10⁻⁷. इट मीन्स दैट वाटर में जो एच पॉजिटिव आइन की कंसनट्रेशन होगी वो है 1.0 इंटू 10⁻⁷, और ओ एच नेगेटिव आइंस की कंसनट्रेशन भी इसी के इक्वल होगी. क्लियर हो गया?
but on the same time it is very difficult for us to deal with the small figured value. ठीक है, जो कि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की वैल्यूज़ हैं उनको डील करना हमारे लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफ़िकल्ट होता है. सो वी नीड टू डिवाइज अ मीडियम जिसमें हम इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में चेंज कर सकें. और वो पॉजिटिव वैल्यू कैसे चेंज होगी, हम उसे log 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, 9th क्लास में आपने लॉग का कंप्लीट चैप्टर जो है वो स्टडी किया हुआ है. एंड होप यू आर ऑल क्लियर विद दैट. सो हमारे पास जो आता है pH स्केल क्या हो गया, दैट इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन. नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आइन कंसंट्रेशन. ठीक है, सो इस इक्वेशन को जब हमने डेवलप किया था तो दैट इज कॉल्ड pH स्केल. और pH स्केल की जो रेंज है वो आपको नज़र आ रही है 0 से 14 तक. ठीक है, अब pH में 0 to 6 तक हमारे पास जो सॉल्यूशंस की जिनकी pH इस रेंज में आती है दे आर एसिडिक. 7 पे जो होते हैं दे आर न्यूट्रल. और अबव 7 to 14 दे आर ऑल बेसिक इन नेचर. ठीक है, सो pH हमारे पास है नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आइन कंसंट्रेशन. सो अगर हम H पॉजिटिव आइन कंसंट्रेशन वाटर की वैल्यू कितनी आई थी 1.0 इंटू 10⁻⁷ वो पुट करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास 7 आ जाता है. यानी नेगेटिव एक्सपोनेंट को हमने एक पॉजिटिव फिगर में कन्वर्ट कर दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ द लॉग. इसी तरह pOH की वैल्यू क्या थी, pOH स्टैंड फॉर द बेसिक सोल्यूशन. सो नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आइन कंसंट्रेशन, सेम इसकी भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7. सो pH एंड pOH दोनों को जब हम ऐड अप करते हैं 7 + 7 दैट इज इक्वल टू द 14. तो टोटल हमारा जो फिगर बनता है राउंड अबाउट दैट इज अबाउट 14. क्लियर है? ओके. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास कंक्लूजन इसका क्या आया कि pH जो न्यूट्रल सोल्यूशन की है दैट इज़ ऑलवेज 7. एसिडिक सोल्यूशन की लेस दैन 7 होगी, बेसिक सोल्यूशन की ग्रेटर दैन 7 होगी. एंड pH एंड pOH की जो रेंज है वो 0 to 14 होती है. अब यूजेस ऑफ pH स्केल हमारे पास क्या है. फर्स्टली हम इसको डिटर्मिन करते हैं द नेचर टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन कि सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक है या बेसिक है. नेक्स्ट हमारे पास मेडिसिन प्रोड्यूस करने में कुछ मेडिसिन ऐसी हैं लाइक जो स्टमक से रिलेटेड हैं वो एसिडिक मीडियम में वर्क कर रही हैं. जो इंटेस्टाइन में जाके काम करती हैं वो बेसिक इन्वायरमेंट की मेडिसिन हैं. सो हमारे पास माइक्रोबिकल कल्चर्स को बनाने के लिए हमें हर सोल्यूशन की pH को मेंटेन करना होता है. उसके लिए हमें ये स्केल रिक्वायर्ड था. थर्डली हमें बायोलॉजिकल रिएक्शंस करवाने के लिए फॉर एग्जांपल वो तमाम रिएक्शन जो कि बॉडी में हो रहे हैं, बॉडी की भी लाइक अगर ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो 7.4 pH है ब्लड की. ठीक है, तो इसी तरह वो रिएक्शन जो कि बॉडी से बाहर करवाने हैं तो हमें उस रिएक्शन की pH मेंटेन करनी पड़ेगी. क्लियर है? दिस इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन. ये भी आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा. ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर दैट इज़ योर लॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, ये आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अबाउट द इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स जो हैं हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि कलर से हमें बता देते हैं कि सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक है या बेसिक है. हमें कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है, सो इसकी सिंपल एग्जांपल जो है वो हमारे पास लिटमस पेपर है. ठीक है, लिटमस पेपर क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 सॉल्यूशंस गिवन है और आपने इन 2 सॉल्यूशंस में आपको नहीं पता कि इसमें से एसिडिक कौन सा और बेसिक कौन सा है. आपने लिटमस पेपर लेके दोनों में ऐड किया. जिस लिटमस पेपर का कलर रेड हो गया इट मीन्स कि वो एसिडिक होगा और जिसका कलर ब्लू हो गया इट मीन्स कि वो बेसिक इन नेचर होगा. सो यहाँ पे हमें pH स्केल की तरह कैलकुलेशन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है. सो 3 बेसिक जो इंडिकेटर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं दैट इज़ मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पेपर एंड फिनोफ्थलीन. ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं. मिथाइल ऑरेंज का कलर अगर कोई सोल्यूशन एसिडिक होगा तो इसमें रेड होगा, बेसिक में येलो कलर होगा. ठीक है,
लिटमस का एसिडिक में रेड कलर है, बेसिक में ब्लू कलर है। फिनोफ्थलीन एसिडिक सोल्यूशन होगा तो कलरलेस होगा, और जब pH 9 से एक्सीड करेगी तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। सो ये वो pH बताई हुई है जिसके ऊपर वो अपना कलर जो है वो चेंज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये आता है, इंडिकेटर्स ने हमें ये तो बता दिया रादर द सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, बट उन्होंने एग्जैक्टली कितना एसिडिक सोल्यूशन है, कितना बेसिक सोल्यूशन है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है, ये चीज़ हमें क्लियरली आइडेंटिफाई करके नहीं बताई। सो इस चीज़ के लिए we have to move towards a next thing that is a universal indicator. यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास क्या है, हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाया हुआ है जिसमें हर एक पीएच स्केल की रेंज होती है 0 to 14, तो हर एक के ऊपर जो है वो हर एक पीएच पे इसकी कलर जो है वो वेरिएशन आती है, और कलर वेरिएशन इंडिकेट कर रही है कि सॉल्यूशन का कि पीएच हमारे पास क्या आती है। फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन है और उसकी पीएच जो है वो येलो में आ जाती है, तो येलो कलर सॉल्यूशन का देखते ही हमें पता चल जाएगा कि उसकी पीएच जो है वो 6 है। अगर इससे भी एक कन्वीनियंट मेथड की तरफ जाते हैं तो दैट इज़ अ पीएच मीटर, ठीक है। ये हमारे पास दिस इज़ अ होल सेटअप ऑफ द पीएच मीटर, जिसमें हमारे पास एक पीएच मीटर है जिसमें 0 to 14 तक हमारे पास स्केल बना हुआ है, और एक इलेक्ट्रोड होता है। जिस सोल्यूशन की पीएच फाइंड आउट करनी है, ये जस्ट ये इलेक्ट्रोड इसके साथ कनेक्ट करके उसमें एंटर करते हैं, और ये नीडल हमें ये बता देती है कि सोल्यूशन की जो है वो पीएच कितनी है, ठीक है। क्योंकि ये डिजिटली होता है, इसको रीड आउट करना जो है वो ज़्यादा ईजी है, सो हम पीएच भी ईजीली मैयर कर सकते हैं इससे, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर दैट इज़ योर शॉर्ट क्वेश्चन पीएच मीटर, अगेन योर शॉर्ट क्वेश्चन इंडिकेटर, अगेन योर शॉर्ट क्वेश्चन 3 इंडिकेटर्स के नेम्स आते हैं। ये चीज़ आपको लर्न करनी है टेबल 10.3, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, दिस कुड बी योर शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द प्रॉब्लम्स, ठीक है, और एग्जाम्पल्स। सो अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द पीएच, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है। What is the statement of the solution? Problem 10.2, a solution of hydrochloric acid is 0.01 molar. What is the pH value? हमें pH value find out करनी है इसकी। इसमें एक चीज़ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द मोलैरिटी। 0.01 मोलर सोल्यूशन है, 0.001 मोलर सोल्यूशन है, 0.2 मोलर सोल्यूशन है, जितना जो भी है वो उस एक तो ये मेन चीज़ ये हमें पता होनी चाहिए। सेकेंडली हमें आयोनाइजेशन रिएक्शन ऑफ द एसिड जो भी केमिकल गिवन है वो हमें आना चाहिए। फॉर एग्जांपल HCl है, तो HCl जब आयोनाइज होता है तो ये क्या बनाता है, एक H पॉजिटिव आइन और एक Cl नेगेटिव आइन, ठीक है। सो 0.01 मोलर का ये मतलब है अगर पॉइंट को ख़त्म करें और पॉइंट को इस 1 के इस साइड पे लेके आएँ ऑन द राइट साइड, तो दैट विल बी इक्वल टू 10⁻², बिकॉज हमने 2 डिजिट्स मूव किया है। सो H पॉजिटिव आइन कंसनट्रेशन हमारे पास जो है वो क्या होगी 10⁻², और कितने H पॉजिटिव आइन होते हैं 1, ठीक है। तो 1 × 10⁻², बेसिकली 1 यहाँ पे राइट नहीं किया हुआ, सो हमारे पास क्या हो गया -log 10⁻²। जब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाता है 2। सो HCl सोल्यूशन की जो pH होती है वो हमारे पास कितनी है 2। नेक्स्ट हमारे पास एक और सोल्यूशन आ जाता है, फाइंड आउट द pH ऑफ 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड का आयनाइजेशन रिएक्शन राइट आउट करना है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ डायबेसिक एसिड। डायबेसिक का मतलब है कि 2 H पॉजिटिव, इसमें कितने H पॉजिटिव हाइड्रोजन्स कितने हैं 2, तो ये कितने H पॉजिटिव आइन देता है 2 H पॉजिटिव आइन। सो H पॉजिटिव आइन कितने हो गए 2 × 10⁻², 0.01 है, तो अगेन पॉइंट इधर आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 जो डिजिट्स मूव किया हमने तो 10⁻²। सो हमारे पास क्या हो गया 10⁻², और कितने H पॉजिटिव आइन दे रहा है 2, तो हमारे पास H पॉजिटिव आइन कंसनट्रेशन ये होगी 2 × 10⁻²। अगर आप इसे विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना चाहें वो भी कर सकते हैं, बिकॉज कैलकुलेटर अलाउड हैं, तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपके पास जो pH आएगी वो 1.7 आएगी,
ठीक है, अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो। नाउ मूविंग टूवर्ड्स प्रॉब्लम 10.3 दैट इज फाइंड आउट द पीएच एंड पीओएच। पहले हमने दोनों की पीएच फाइंड आउट की है दो एग्जांपल्स में, अब हमें पीएच भी फाइंड आउट करनी है और हमें पीओएच भी फाइंड आउट करनी है ऑफ 0.001 मोलर सोल्यूशन ऑफ केओएच। ठीक है, केओएच सबसे पहले तो ये देख लें, केओएच दैट इज योर बेस। केओएच आपके पास जो है वो बेस है, ये एसिड नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली जो आप इसका कैलकुलेट करेंगे वो इसकी पीओएच फाइंड आउट करेंगे, उसकी पीएच जो है वो डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं हो सकती। पीएच एसिडिक सोल्यूशन की होती है, पीओएच जो है वो बेसिक सोल्यूशन की होती है। और केओएच क्योंकि हमें ओएच नेगेटिव आयन दे रहा है, सो दैट इज़ योर बेस। हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन है, दैट इज़ 0.001, 0.001। तो पॉइंट को यहाँ से अगर मूव कर रहे हैं, कितने डिजिट्स मूव कर रहे हैं, 3, तो दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻3। और कितने OH नेगेटिव आइंस दे रहा है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई इंटू 10⁻⁻3। POH में वैल्यू पुट करेंगे, POH क्या है, दैट इज अ नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आइंस कंसंट्रेशन। pH है नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे और इसकी आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। हमने POH कैलकुलेट कर ली, दैट इज़ अबाउट 3। अब हमें pH कैलकुलेट करनी है। एक चीज़ जो हमने पीछे की है, दैट इज़ द सम ऑफ pH एंड POH इज इक्वल टू 14। अगर हमें POH पता है दैट इज़ 3, तो pH हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 अगर यहाँ पे ऐड हो रहा है तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो pH किसके इक्वल हो जाएगी, दैट इज़ 11। तो 11 pH मीन्स दैट द सोल्यूशन इज़ बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब वो सोल्यूशन एसिडिक नहीं है। होप यू आर ऑल क्लियर विद दैट। नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ 10.3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, एंड लर्न इट फॉर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई प्योर वाटर इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। रीज़न क्या बता दिया हमने, वाटर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, बिकॉज वाटर हैज़ अ स्मॉलर वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। सो ये कम्प्लीटली अपने आयंस में जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होता। क्यों ब्रेक डाउन नहीं होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई। सेकेंड क्वेश्चन इज HCl and sulfuric acid are the strong acids while their solutions are equimolar. बट when we solved, जब हमने कैलकुलेट की थी उसकी pH प्रॉब्लम नंबर 10.2 एंड 10.4 में, तो दोनों की डिफरेंट वैल्यूज़ क्यों आई थी। रीज़न इज HCl की वैल्यू आई थी 2 और H2SO4 की वैल्यू आई थी 1.7। रीज़न इज कि सल्फ्यूरिक एसिड हमें 2 H पॉजिटिव आयन दे रहा है और HCl जो है वो हमें 1 H पॉजिटिव आयन जो है वो सोल्यूशन में डोनेट कर रहा है। बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डायबेसिक एसिड, इट प्रोवाइड्स द 2 H पॉजिटिव आयन्स वाइल HCl प्रोवाइड्स ओनली 1 H पॉजिटिव आयन। सो इवन दो दोनों के सोल्यूशन 0.01 मोलर ही हैं, इक्वी मोलर ही हैं, बट दोनों की pH डिफरेंट होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आयोनिक प्रोडक्ट constant of water is temperature dependent. If you recall चैप्टर नंबर 7 इन केमिस्ट्री, वाटर की आयोनाइजेशन हम इंक्रीज करवा सकते हैं बाय एडिंग द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हमने ये पढ़ा था। सो अभी हमने ये pH और POH किसमें हमने KW की वैल्यू फाइंड आउट की थी एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने के रिजल्ट में क्या होगा, it will overcome the hydrogen bonding, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक होंगी और ब्रेक होने के रिजल्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आयोनाइज होंगे। सो अगर टेम्परेचर 50 कर देते हैं तो मे बी हमारे पास डेफिनेटली हमारे पास जो KW की वैल्यू होगी वो भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंशिएट बिटवीन द P एंड द PH। व्हाट इज़ P, ठीक है, दैट इज़ रिटन in your book right here. P before the symbol means the negative logarithm of the symbol. ठीक है, so P
before H means the negative log of H positive ions. ठीक है. So what I have written here, P scales is conversion of a very small figures into the positive figure by taking the common logarithm of the base 10. ठीक है. और pH की definition आपको already पता है, that is a negative log of H positive ion concentrations. Hope you're all clear now. And that's all for today. See you in your next lecture class. Okay, Allah Hafiz.